ऑलराइट, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंट्स। वैसे गुड आफ्टरनून है बट फिर भी गुड मॉर्निंग अच्छा होता है। जेई नीट लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में डायमेंशंस, डायमेंशन एनालिसिस और उसके ऊपर जुड़े हुए काफी अलग अलग आइडिया देखे। आज एरर्स का दिन है, सिग्निफिकेंट एरर डिजिट्स का दिन है। मैंने पहले लिख के रखा है, अपने लिखने का टाइम पास ना करना पड़े। बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब कैसे फाइंड कर रहे हैं ये सब आपको पता ही है, बट आई जस्ट मूविंग ऑन। सपोज मेरे पास एन डेटा है, A1 है, A2 है, A3 है, टाक 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 AN है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आई नीड टू फाइंड द एवरेज, द मीन ऑफ दिस डेटा। द मीन ऑफ दिस डेटा इज कॉल्ड A bar and it is A1 plus A2 plus A3 plus टाक 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 plus AN the whole over N। तो ये मेरा एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। ये मिल जाने के बाद आई एम गोइंग टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। हाउ डू आई डू दैट? फॉर एग्जांपल, डेल्टा A1 will be A bar minus the first data A1. Delta A2 will be A bar minus A2. Delta A3 will be A bar minus A3 and so on. Finally, delta AN is A bar minus AN. ये सारे डेल्टा मिल जाने के बाद फाइनली आता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मतलब इन सारे एब्सोल्यूट एररों का भी एवरेज लेना है। सो डेल्टा ए बार उसका नाम है, दैट इज मॉड डेल्टा A1। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। ये भले आंसर माइनस में आया होगा, फिर भी आपको यहाँ पे उसका पॉजिटिव नंबर ही लेना है। सो मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस टाक 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 प्लस मॉड डेल्टा AN द होल ओवर N। एंड ये मिल जाने के बाद भगवान भला करे अपनी क्वांटिटी किस तरह रिप्रेजेंट हो सकती है? एवरेज प्लस और माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो एवरी क्वांटिटी इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे ओनली, कि एवरेज प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर का फंडा। फिर आता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर ओवर द एवरेज, मतलब डेल्टा ए बार ओवर ए बार। And finally, percentage error is relative error multiplied by 100, that is delta A bar by A bar the whole into 100। ये हमारा कार्यक्रम होता है मेन 3 एरर के लिए। इसको यूज करते हुए चलो पेन पेंसिल उठा लो, पेपर ले लो। अब एक डेटा दे रहा हूं, अपने को उसका तीनों एवरेज फाइंड करना है। एक्चुअली परसेंटेज एरर फाइंड करने को बोला। ये आपके बुक में SP सैंपल प्रॉब्लम 8 है, अरिहंत की जो हमारी बुक है, मास्टर रिसर्च बुक इन फिजिक्स, उसका नंबर 8 है, पेज नंबर भी 80 है। क्या बात है, लाइफ इज गुड। तो उन्होंने अपने को SP8 में स्पीड्स दे रखी है एंड उन्होंने कहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज मेजर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, द रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन। तो मैं पढ़ रहा हूं डेटा। V1 10.2, V2 10.4, V3 9.8, V4 10.6 and 10.8, 10.6 and V5 10.8 मीटर पर सेकेंड। ये 5 डेटा आए हुए हैं और इन 5 डेटा को यूज करके अपने को सबसे पहले तो एवरेज फाइंड करना है, फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, फिर रिलेटिव और फिर परसेंटेज एरर पूछा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। द एवरेज ऑफ दिस डेटा, मैं फॉर्मूला भी लिखता हूं, मैं इसको V बार कहूंगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 ओवर कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 ओवर 5। तो 10.2 प्लस 10.4 प्लस 9.8 प्लस 10.6 प्लस 10.8 द होल ओवर 5। कितना हो गया? 10 20 30 40 50, 50.4 51 51.8। आप लोग चेक करके कैलकुलेट करके फाइंड आउट करो, सही है? ओके भाई, 51.8 डिवाइड बाय 5 10.36। पर एक बात रुको, अपने को यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लेने को अलाउड है डेसिमल के बाद, तो हम यहाँ भी एक ही नंबर लेंगे। इन शॉर्ट ये 6 को उड़ाने का है,
कैन यू सी दिस 6 इज ग्रेटर देन 5? अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 10.4. अग्रीएबल? अच्छा, जो लोग नहीं जानते, सपोज 10.32 होता और ये 2 उड़ाने का होता, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो ये जो 2 है इट इज लेसर देन 5। तो अगर जिसको उड़ाने का है वो लेसर देन 5 है तो तुम्हारे आगे का नंबर चेंज होगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड 10.38 होता और ये 8 उड़ाने का होता, isn't this 8 greater than 5? So this will be approximated as 10.4. Suppose 10.25 होता, ओहो, और ये 5 उड़ाने का है, ये 5 ना 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, तो एग्जैक्टली 5 है। तो क्या किया जाए? ये उड़ाने के लिए आपको इसके पहले का नंबर देखना पड़ेगा। इफ इट इज इवन you will not change it, so this will remain 10.2. on the other hand, if this is 10.75 और अब ये 5 उड़ाने का है, कैन यू सी दिस इज ऑड? ऑड है तो इसको इवन कर देंगे, एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। सो 10.75 विल बिकम 10.8। अग्रीएबल? तो अब ये 10.4 आया है और अब अपने को हर केस में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। सो एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच केस, ये सब जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहली बार कर रहा हूं तो मैं सब कुछ लिखना अच्छा रहता है। 10.4 माइनस v1 कितना? 10.2। भाई आंसर कितना? डेल्टा v2 v बार माइनस v2। 10.4 माइनस 10.4, ओ बिग फैट जीरो। डेल्टा v3 v bar minus v3 which is 10.4 minus v3 9.8 0.6 delta v4 v bar minus v4 10.4 minus v4 कितना है? 10.6, oh minus 0.2 and delta v5, yes, somebody is saying something? v5 10.8, सब आ गए, डेल्टा v1, डेल्टा v2, डेल्टा v3, डेल्टा v4, डेल्टा v5। अब सबका एवरेज लेने का, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, मैं नाम दूंगा डेल्टा v बार, ये पूंछड़ी थोड़ी बड़ी हो गई इसकी, मॉड डेल्टा v1 प्लस मॉड डेल्टा v2 प्लस मेरे को अब बोर मार रहा है इतना लिखने का, डेल्टा v5 द होल ओवर 5। भाई डेल्टा v1 कितना? 0.2, 0.2 है तो 0.2 लेंगे। डेल्टा v2 0, डेल्टा v3 0.6, डेल्टा v4 माइनस 0.2 है पर उसका मॉड कितना हो जाएगा? 0.2 एंड डेल्टा v5 माइनस 0.4 है, मॉड कितना? 0.4, द होल ओवर 5। 0.6 प्लस 0.4 is 1, 1.2, 1.4, 1.4 by 5, anybody? पर अपने को डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेने को अलाउड है, तो अपने को ये 8 उड़ाने का है, तो 0.3। क्या बात है, क्या 0.3 क्या बोला? सो डेल्टा वी बार इज 0.3। मैं यहां पे वो वी बार भूल गया। सो आवर क्वांटिटी इज v bar प्लस माइनस डेल्टा v bar। v bar कितना आया था? 10.4 प्लस और माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव एरर, सर ये सब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो सब ध्यान में रख के हम वैल्यूज लाते हैं, तो उसका इससे क्या मतलब? हमें तो राउंड ऑफ आंसर आ जाए तो भी ऑप्शन में से पता चल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल चल जाएगा। बोर्ड में और इसमें फर्क इतना ही है कि बोर्ड में तुमको सॉल्व करके निकालना पड़ता है, कंसेप्ट तो वही रहता है। इसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, सो तू फटाफट लेके, अब जैसे 0.28 का तूने चेंज नहीं भी किया तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। एंड परसेंटेज, ये डेल्टा वी बार बाय वी बार कितना होता है? 0.3 बाय 10.4। मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ऑप्शन में रिलेटिव एरर नहीं परसेंटेज एरर मांगा है। परसेंटेज एरर
इज रिलेटिव एरर इनटू 100, और जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 100 आता है जान में जान आ जाती है भाई। 0.3 इंटू 100 कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 10.4, मतलब 3 से कम, 3 से कम करीबन करीबन 2.6। मेरे पास ऑप्शन में 2.6 पड़ा है तो मैं ऑप्शन ले लूंगा, मैटर हो जाएगा क्लोज मेरा। फेयर इनफ। आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा, अच्छा ये है ये है ये है ये। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स आउट। अब ऑपरेशंस करते हैं। एरर में 3 बेसिक ऑपरेशंस है। हाँ सर, वेटिंग एरिया में आपको कोई वेट कर रहा है। मेरे को कोई वेट करने लगा? कौन वेट करने लगा? कौन था? युग था। हाँ सर। हाँ मैंने ले लिया उसको। तो युग आ चुका है। ओके, 3 ऑपरेशंस एरर्स के तुमने देखे हैं, मैंने दिखाए हैं। फिर से एक बार जस्ट एक नजर डाल देते हैं। सम ऑपरेशंस, सबसे पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मैं आज तुमको एरर का कुछ एकदम नया नया भी दिखाऊंगा जो बोर्ड में नहीं था। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हमारे पास 2 क्वांटिटी है, वी हैव ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वी वांट, तुम सब इससे जानकार हो ही कि सर ये सब हमने बहुत देखा है यार, इतनी बार देखा, क्या बताऊं कितनी बार देखा। तो आपको ए और बी को ऐड करना है और वो नंबर है z। याद रखना, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तुमको हमेशा मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर in z is delta z is delta a plus delta b। अच्छा, even if z is a minus b भी होता तो भी delta z would have been delta a plus delta b। कोई मुझसे पूछेगा क्यों सर? क्योंकि एरर में कभी माइनस नहीं होता, बराबर। बाकी किसी में भी माइनस आ जाए नो डाउट, पर एरर में कभी माइनस नहीं आता। सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, आपका डेल्टा जी विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। याद रखने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको हमेशा रिलेटिव एरर मिलता है। सो 2 क्वांटिटीज a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी, और हमको क्या चाहिए? z इज a इंटू बी। ओ गॉड, ये मल्टीप्लीकेशन है ससुरा, तो हमको मिलेगा रिलेटिव एरर। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलेटिव एरर इन z इज डेल्टा z बाई z। z का रिलेटिव एरर कितना? डेल्टा z बाई z। a का रिलेटिव एरर कितना? डेल्टा a बाई a प्लस b का रिलेटिव एरर कितना? डेल्टा b बाई b। ये z इज a इंटू b हो या a अपॉन b होता तो भी यही कारस्तानी होती, कोई चेंज होता नहीं। एंड थर्डली, एरर्स इन पावर्स। हमारे पास है, क्या है सर? a प्लस माइनस डेल्टा a है एंड वी वांट z इज a रेज टू n, a रेज टू n। तो फिर सर जी, सर कृषिता आपका वेट कर रही है अरे सर, ज्वाइन यार। में कृषिता करके उसे ऐड कर दो सर। उसे सैड कर दूं या ऐड कर दूं? ऐड कर दो उसे। 20 मिनट लेट है वो यार, क्या है? वही तो है इंडियन पब्लिक। हाँ हाँ हाँ, प्रियांशु को से सर बट मेरा बायो का था इसलिए लेक्चर। तेरा बायो का वो था है और हमारा ये है, सही है भाई। ओके, तो
हमारे पास एरर्स इन पावर्स है, हमारे पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, z इज ए रेज टू n करना है, तो रिलेटिव एरर इन z इज, बहुत अप्रतिम फॉर्मूला, डेल्टा c बाई z इज, ए का एरर कितना, डेल्टा ए बाई ए, और ये n पड़ांग से जंप कर जाएगा आगे। सो z इज ए रेज टू n हो तो डेल्टा c बाई z इज n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। भाई माइक बंद रखें आप। अच्छा, ए रेज टू n हो या ए रेज टू माइनस n हो तो भी यहाँ पे n ही आएगा, कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि एरर में माइनस होता नहीं है। बराबर, समझ में आ गया आपको, एरर में माइनस होता नहीं है। ओके, तो ये हो गया फंडा एरर्स के ऑपरेशंस का। आओ आगे बढ़े, मैं करने जा रहा हूं SP10। SP10 वही बाजू के पेज पे है। अच्छा, इससे पहले कि मैं SP10 करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलग सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद 10th में आपको रे ऑप्टिक्स आता था, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला, वो सब, Yes, sir. बराबर। तो Yes, sir. सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। अच्छा, Yes, sir. हाँ, आपको पता है दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, 1/RP। R1 plus वो तो उसमें होता है सीरीज में RS इज R1 प्लस R2, पर पैरेलल में 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो सो RP, मैंने पलटी मार दिया, इज R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। अब सपोज किसी ने तुमको पूछा, मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, तो वो पैरेलल रेजिस्टर्स का वो निकालो, क्या बोलते हैं उसको, एरर। तो कैसे निकालेंगे, आरपी तो निकाल लेंगे इस तरह। तो ध्यान से देखो, सो रिलेटिव एरर, अब आप देख रहे हैं ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे एडिशन है, कैसे करेंगे इसका, तो रिलेटिव एरर इन आरपी, ध्यान से देखिए एक ही फॉर्मूला, डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। Let me take a numerical based on this idea. Okay, let's take a numerical based on this idea. मैं करने जा रहा हूं, कौन बातें कर रहा है पीछे, I am doing नंबर राउंड टू का मैं करने जा रहा हूं 24, राउंड 2 पेज 26 पे 24 देख रहे हैं आप लोग, राउंड 2 का 24। पहले डेटा लिख देते हैं, रेजिस्टर ऑफ 4 किलो ओम विद टॉलरेंस 10%। सो रेजिस्टेंस R1 is 4 kilo ohm, tolerance is 10%, and R2 6 किलोवाट नहीं, किलो ओम हो, ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 किलो ओम एंड टॉलरेंस उन्होंने 100% लिखा, 100 नहीं है वो 10% ही है, प्लीज चेंज करें आप उसको। पेज नंबर 26 पे सबसे नीचे 24 नंबर है, तो रेजिस्टर 4 किलो ओम, टॉलरेंस 10% इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर 6 किलो ओम विद टॉलरेंस 10%, 100% की जगह। तो द टॉलरेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, पैरेलल में है, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब ये ऐसा तो कभी देखा नहीं सर, ये कैसा है 10%, ये सब, सबसे पहली बात, ये 10% किसका, 4 किलो ओम का है। तो ध्यान से देखो, डेल्टा R1 इज 10% किसका, R1 का, isn't it 10%? सो 10% है डेल्टा R1 किसका, R1 का, 4 किलो ओम का। तो
10/100 इज 1/10 ऑफ 4000, कितना होगा? तो तुम्हारा R1 कितना हो गया? 4000 प्लस माइनस 400। उसी तरह सिमिलरली कैन समवन टेल मी डेल्टा R2? डेल्टा R2 भी 10% है, किसका? 6000 का। 600. माय गुडनेस। तो R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 इज 6000 प्लस माइनस 600 ओम। तो मुझे मिल गए R1 और R2 के डेल्टा R1 और डेल्टा R2। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है सर जी। सो एज दे आर इन पैरेलल, तो आरपी कितना होगा? क्या मेरे पास R1 है ना 4000। क्या मेरे पास R2 है ना 6000। क्या मेरे पास R1 प्लस R2 है? भाई हाउ मच इज 4000 प्लस 6000? 8000. माय गुडनेस। आओ जो, कितना हो गया? 197। ओके, और अब डेल्टा फाइंड करने का सर जी। डेल्टा रिलेटिव एरर इन किसमें? आरपी। डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। क्या आपको लगता है आप इसको अंजाम दे पाओगे? तुम्हारे पास डेल्टा R1 है, R1 है, डेल्टा R2 है, R2 है, RP है। तो कैन आई गिव यू सम टाइम और शुड आई डू इट? किसी के कुछ ना कहने से मेरी ऐसी इच्छा हो जाती। सॉरी, हाँ तो करो करो, करने को किसने रोका? करना तो अच्छा होता है भाई। सेहत की खुशी चाहते हो तो सबसे पहले यहां से 2 0, यहां से 2 0, यहां से 2 0 खा जाना, बराबर। स्क्वायर 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 ही है, तो यहाँ पे नीचे 24 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 40 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 60 का स्क्वायर आ जाएगा। जिंदगी खुशहाल होगी। ऑलराइट, शुरू करो। मैं आपको एग्जैक्टली 1 मिनट दे रहा हूं डेल्टा आरपी फाइंड करने के लिए। चलो जल्दी। आंसर्स में मैं 24 पीछे से दिया पीछे आंसर गलत है। हमारा सही। सबसे बड़ी बात, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था ना, जो डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर इज डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला फिलहाल डिसाइड किया गया है कि सही फॉर्मूला है। इन्होंने जो फॉर्मूला लिया है वो आउटडेटेड फॉर्मूला है। दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई उनका आंसर गलत आ रहा है। तो अपना आंसर आ चुका है। टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहले डेल्टा आरपी फाइंड किया, 240 ओम आया, एंड टॉलरेंस इज डेल्टा आरपी बाय आरपी इनटू 100, तो 10% इज द टॉलरेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीछे आंसर गलत है। हाँ हाँ बोलो सर। सर वापस समझाओगे? किसको? कौन सा समझाओ? सर मुझे 10 हाँ कौन सा? कौन? ये वाला सब। ये वाला सब? सर ये 10 हाँ हेतस भी बरोबर है, पर सब कुछ नहीं सर, लास्ट वाला ये वाला। उसके ऊपर वाला। देख, डेल्टा आरपी बाई आरपी कितना आया था? 2400 का स्क्वायर किया। डेल्टा R1 कितना है? 400। R1 कितना है? 4000 का स्क्वायर किया। डेल्टा R2 कितना है? 600, और R2 कितना है? 6000 का स्क्वायर किया। सबसे पहले मैंने यहां से 2 0, यहां से 2 0, यहां से 2 0 उड़ा दिए, क्योंकि सब में 2 2 0 है, तो सब 2 0 कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा? 24 का स्क्वायर, मतलब 24 इंटू 24। यहाँ पे 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60। अब यहाँ पे 400 है, नीचे 40 है, तो 10 गया, और यहाँ पे एक 0 कटा, क्या बचा? 1/4। ये 6 था, 100 है, ये 60 इंटू 60 है,
60 का 60 गया और एक जीरो कटा, यहां क्या बचा 6। अब ये 24 इंटू 24 ऐसा ही है। अब मैंने 6 4 सा 24, 6 प्लस 4 इज 10। ये 24 एक 24 गया, ये 24 यहां से उठा लिया, डेल्टा आरपी इज 240 ओम। ये सही है? हाँ सर। ओके। अब टॉलरेंस चाहिए तेरे को। तुझे याद है टॉलरेंस कैसे निकाला था तूने? टॉलरेंस 10% दिया हुआ था, इसका मतलब है कि 10% ऑफ R1। तो उसी तरह इस कॉम्बो का टॉलरेंस कितना होगा? तुमको जो एरर मिला डेल्टा आरपी ओवर आरपी द होल इनटू 100 परसेंटेज में चाहिए। डेल्टा आरपी कितना है 240, आरपी कितना है 2400 इंटू 100। तो मैंने ये 240 कट किया, ये जीरो यहाँ पे कट किया, मेरे को 10% बचा है। अग्रीएबल? अच्छा, इसी तरह का एक और सम करते हैं। ये है एसपी नंबर 10। जल्दी जल्दी पेज 8 पे एसपी नंबर 10। अपने अपने माइक बंद करो। किसी को दिक्कत यहां पे? नो सर। वेरी गुड। एसपी 10 जल्दी से डेटा नोट डाउन करेंगे और धमाधमी मचा देंगे। इसी तरह करना है। अच्छा, एसपी 10 SP10 में क्या डेटा दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है 50.1 प्लस माइनस, ये बुक आई 50.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटी। v और इमेज डिस्टेंस 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ओके भाई, आपने शायद मिरर फॉर्मूला देखा होगा बचपन में। अब मिरर फॉर्मूला पूछा तो मिरर तोड़ोगे क्या? 1/f इज 1/u प्लस 1/v। देखा है कभी? यस सर। चलो अच्छा, बाकी लोगों को यस सर। ओके। ए, isn't this like rp is r1 r2 over r1 plus r2? Thus delta f by f the whole square is delta u by u the whole square plus delta v by v the whole square। क्या सबसे पहले हम f फाइंड करेंगे, उस f को यहां लगाएंगे, डेल्टा u ये रहा, u ये रहा, डेल्टा v ये रहा, v ये रहा। क्या तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे या हमारी जरूरत से? चलो करते हैं। f निकालो इससे नाउ। f uv ओवर u प्लस v। u कितना 50.1, v कितना 20.1 ओवर u प्लस v 50.1 प्लस 20.1। ये 0.1 आपको दिक्कत कर रहा होगा शायद, है ना? करीबन 50 इंटू 20। मैंने 0.1 को उड़ा दिया एंड इधर भी 0.1 उड़ा दिया। 50 प्लस 20, थैंक यू फॉर नॉट सेइंग। करीबन 100/7 भाई, 100/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, करीबन 14। सबसे पहले तो ऑप्शन देखो, 14 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या? है ना? 14.3 वाला है, दो है सी और डी। अब अपने को 14.3 आ गया, ले जलसा कर, अपने को ये भी पता चल गया 14.3। अब अपने को नक्की करने का है डेल्टा एफ कितना है। डू यू थिंक यू आर एबल टू पुट दिस? डेल्टा एफ बाय एफ का स्क्वायर 14.3 का स्क्वायर इज डेल्टा यू 0.5 ओवर 50.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 ओवर 20.1 का स्क्वायर। सर ये 50.1 और 20.1 तो जान ले लेंगे, मैं जानता हूं जानलेवा हो सकता है। फिफ्टी 50.1 को सिर्फ 50 कंसीडर करो ना, कितना होगा देखते हैं। इसको भी 20 ही कंसीडर करो।
ये कितना है 2500 और ये कितना है 400। 14.3 इंटू 14.3 किसी ने किया है? 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 14.3 करीबन 210 के आसपास हो जाएगा, करीबन देख तो कितना हो रहा है, बराबर 205। सॉरी 204.49। हाँ बेटा मैं 205 लिए, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना 205 लूं तो। ओके अब ये दो जीरे और यहां से दो जीरे उड़ाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यहां से दो जीरे इधर लूं तो हो गया 2.05, हटा 0.05 को, हटा सावन की घटा 0.5 बाय 25 प्लस 0.2 बाय 4, बराबर है। ये इतना समझ में आया मैं जो कर रहा हूं वो? मैंने यहां से दो जीरे उड़ा दिए, यहां से दो जीरे उड़ा दिए और यहां से दो जीरो पीछे चला गया, बराबर। अच्छा अब ये 25 से कैसे डिवाइड करेंगे सर? मैं तो कभी नहीं करता, हमेशा ये कोशिश करना कि नीचे कोई राउंड फिगर आ जाए। यू अंडरस्टैंड? राउंड फिगर, नीचे 100 बनाना हो, 100 तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखा सटासटी मचा दी मैंने ऊपर 4 और नीचे 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसी तरह यहां नीचे 4 है, इसको 100 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25। क्या बात है, क्या इंटेलिजेंस वाले बंदे। चलो भाई आ जाओ, नीचे 100 0.5 इंटू 4 4 इंटू 25 100 एंड 25 इंटू 0.2। आप देखो अभी थोड़ी देर पहले नंबर एक गंदे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। 2/100 0.02 एंड 5/100 0.02 प्लस 0.05। ओहो तो डेल्टा एफ इज 0.07 इंटू 2, कितना महाराज? 0.14। क्या बात करते हैं मालिक, आ गया तुम्हारा आंसर। सॉरी ऑप्शन सी। अरे ऑप्शंस गलत हो सकते हैं इन लोगों के ऑप्शंस, ये आउटडेटेड फॉर्मूला से किया हुआ समय, अगर आप नीचे देखोगे तो फॉर्मूला आउटडेटेड है, उन्होंने ये फॉर्मूला नहीं यूज किया। अरे आने दे बेटा, जिसको आना आने दे, अपना आंसर बरोबर है कि नहीं वो देख बस, बरोबर है ना। सो अपना फोकस हो गया f प्लस माइनस डेल्टा f इज 14.3 प्लस माइनस 0.14। अब ये 0.14 को आप 0.1 लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है राउंड ऑफ की प्रक्रिया में, ये अपना आंसर है, बरोबर है, कोई शक? ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या व्हाट्सएप? ओके मैं जो बोल रहा हूं वो करो। नंबर, अच्छा मैं अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लेता हूं फटाफट, फिर देखते हैं क्या करना है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये पहले काम करें, एरर के जितने हैं उतने ले ले फटाफट। ओके 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 तो एग्जाम्पल नंबर 12 पेज 18, एग्जाम्पल नंबर 12 पेज 18। कौन आपस में बातें कर रहा है? कोई लेडीज है? अच्छा एग्जाम्पल 12 में क्या डेटा बोला है उन्होंने? डेटा ये बोला है कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स।
द मैक्सिमम एरर्स सर इन ये द तो आपने ऐसा ही कुछ है ना टेस्ट में पूछा वेरी गुड. इसके एरर वाली टेस्ट So delta m by m is 3% and delta L by L is 2%. What is the maximum error? Measurement of density. Error in density. Percentage error ही चाहिए उनको? Yes. तो हम रेडी है. सबसे पहले भाई डेंसिटी का कोई फॉर्मूला है आपके पास? दे तू हाँ सर बोला, फॉर्मूला नहीं बोला. तो रो इज m by v. भाई क्यूब है, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? So this is going to be my chief equation. Rho is m over L cube. So relative error in density delta rho by rho is, भाई मास का एरर कितना? डेल्टा m by m. लेंथ का एरर कितना? डेल्टा L by L. पर लेंथ का पावर क्या है? 3. तो 3. ओके. एंड फाइनली परसेंटेज एरर in density. So delta rho by rho into 100 is delta m by m into 100 plus thrice delta L by L into 100. भाई मास का परसेंटेज एरर कितना है? मास का परसेंटेज एरर 3%. So this is 3% and length का परसेंटेज एरर कितना है? 2%. 3 2s are 6. 6 plus 3 is 9%. Alright, so this is the error in the measurement of density. उसके बाद मैं करने जा रहा हूं नंबर राउंड 1 का. राउंड 1 खोल लो फटाफट. नंबर 69. राउंड 1 का नंबर 69. उन्होंने कहा है x is a minus b. तो what is the percentage error in the measurement of x? a minus b है, subtraction operation है. then सबसे पहले then absolute error in x. भाई subtraction operation है तो डेल्टा x कितना होगा जी? डेल्टा ए पर उन्होंने तुमसे एब्सोल्यूट एरर तो मांगा नहीं है, उन्होंने तुमसे परसेंटेज एरर मांगा है. द परसेंटेज एरर इन एक्स. भाई आपको पता है परसेंटेज एरर क्या होता है? Isn't it डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100? कितना है डेल्टा एक्स? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. एंड हाउ मच इज एक्स? भले ये इतना आसान है, तुम बोलोगे सर कितना आसान है तो, पर जब ये एग्जाम में आएगा ना, गारंटी अच्छे अच्छे फंस गए इसमें. सो उन्होंने गलती से यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. और न जाने मैंने तो इतने एरर देखे इस एरर में कि पब्लिक हालत खराब हो जाए. क्या कर रहे हो सर? अच्छा नंबर 71. चलो जल्दी, बाजू में ही है नंबर 71. काफी आसान, एकदम कोई दिक्कत नहीं वाला सम है ये 71. मतलब क्या बेटा? सब ठीक? मैं आया ना? चल चलो, अच्छा आना जरूरी है. 71 में परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3%. So delta m by m is 2% and speed delta v by v percentage is 3%. Find the maximum error in kinetic energy. Percentage error in kinetic energy. कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा. Kinetic energy is half mv square. तो what is the relative error in k, kinetic energy? Delta k by k is half का तो कुछ नहीं, मास का कितना?
डेल्टा एम बाय एम प्लस वेलोसिटी का कितना डेल्टा वी बाय वी और 2 जंप कर जाएगा आगे। परसेंटेज एरर डेल्टा के बाय के इंटू 100 इज, ये सब मैं लिखता नहीं हूं कभी, ये सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं भाई। डेल्टा एम का परसेंटेज एरर कितना 2% एंड वेलोसिटी का 3%। भाई 3 2 6, 6 प्लस 2 आंसर 8%। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट नंबर 74। अच्छा भाई अब ये खतरनाक वाला आ गया 74। उन्होंने ये कहा है कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड, 50% एरर in measuring speed, what is the error in the measurement of ke? Error in measuring kinetic energy। तुम बोलोगे क्या बड़ी बात है सर, ये मास में एरर नहीं है, ठीक है स्पीड में ही है, तुम सीधा लगा दो डेल्टा के बाई के स्क्वायर डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी 50% लगा दिया, 2 इंटू 50 100। हरी हरी नहीं, गलत गलत। क्यों गलत सर? ये सारे जो फॉर्मूला है ना, अब तक किसी ने आपको बताया नहीं, ये सारे जो फॉर्मूला है वो तभी वर्कआउट करते हैं जब परसेंटेज एरर लेस देन 10% हो। आपने देखा हर जगह 2 3 4 5% पे ही डील कर रहे हैं, देखा आपने? अब तक जितने भी तुमने एरर के न्यूमेरिकल्स देखे उसमें कभी भी डेटा में परसेंटेज एरर 10% से ऊपर गया? कभी नहीं, 10% से ऊपर कभी गया ही नहीं। तो अब ये 50% है सर, कैसे करेंगे 50% वाले को? 10 से ऊपर हो ना तो ये मैं जो टेक्निक बता रहा हूं वही काम आएगी। अच्छा ध्यान से देखना। अच्छा लेट ओरिजिनल स्पीड बी वी, बराबर ओरिजिनल स्पीड कितनी है v। सो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तुमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, ये रहा k is half mv square। this is going to be my equation number 1। now न्यू स्पीड, ध्यान से देखिए, इज इन न्यू स्पीड द ओरिजिनल स्पीड प्लस जो भी चेंज हुआ है वो, बराबर? न्यू स्पीड इज ओरिजिनल स्पीड प्लस जो भी चेंज हुआ वो। भाई ओरिजिनल स्पीड कितनी थी v, और कितना परसेंट एरर आ गया, कितना परसेंट चेंज आ गया? 50%। तो प्लस 50/100 ऑफ v। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? यस सर। न्यू स्पीड, सपोज मैं किसी को कह रहा हूं कि अच्छा तीर्थ के पास 100 रुपया है उसकी जेब में, तीर्थ के पास जेब में 100 रुपया है, और मैं उसको कहता हूं तीर्थ मैं तेरे को 50% दूंगा। और तो पहली बात ये पता लगाओ मैं तीर्थ को कितना दूंगा? 50 रुपीस। तुमने कैसे हिसाब लगाया 50 रुपीस की? 50%, 50% ऑफ उसकी जेब में जितना था उतना ना। यस सर। सो उसकी जेब में कितना था? 100। तो 50/100 ऑफ 100। अच्छा मैंने उसको 50 दिया, अब तीर्थ की जेब में कितना रुपया है? 150। सो ओरिजिनल प्लस जो भी चेंज हुआ है वो, ओरिजिनल कितना है v एंड कितना चेंज हुआ 50%। तो 50/100 किसका? v का। तुम अगर v यहां नहीं लगाओगे तो इक्वेशन वर्कआउट नहीं करेगा। सो यहां v लगाना उतना ही आवश्यक है। 50/100 इज हाउ मच? 0.5 एंड v प्लस 0.5 v मतलब 1v, 1 प्लस 0.5, सो मुझे v डैश मिल गया। नाउ न्यू काइनेटिक एनर्जी, वाह, k डैश इज हाफ m v डैश स्क्वायर।
बराबर, k dash is half mv dash square, k was half mv square, तो k dash is half mv dash square. अब v dash की जगह 1.5 भी लगा दो, चलो इसको उड़ा देते हैं. कितना आया आंसर? 1.5 का स्क्वायर 2.25. और ब्रैकेट में हाफ एम बी स्क्वायर. पहचाना हाफ एम बी स्क्वायर कौन है? के. सो के डैश इज 2.25 के. thus ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3. परसेंटेज चेंज in kinetic energy is, percentage change is new kinetic energy minus old over new over old into 100. सर ये कैसे लाए? आपने कभी परसेंटेज प्रॉफिट सुना है? परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस नहीं सुना कभी? मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता था? परसेंटेज प्रॉफिट is SP minus CP by CP into 100. Selling price. Okay. Correct. तो percentage change is नऊ minus जुनू by जुनू into 100. सर ये क्या है? जुनू नऊ. नऊ means नई काइनेटिक एनर्जी, जुनू means जुनी काइनेटिक एनर्जी. अब पब्लिक कंफ्यूज क्या होती है पता है? कि सर नीचे नया डालने का या जुनू. सो मैं हमेशा कहता हूं कि परसेंटेज चेंज इज नऊ माइनस जुनू बाय जुनू इंटू 100 बाय जुनू. अब ये जुनून का मतलब जुनून नहीं है, जुनू. जुनू मीन्स ओल्ड एंड बाय जुनू. तुमने सुना मैंने क्या बोला? नऊ माइनस जुनू बाय जुनू इंटू 100. बाय तो जूनित सारी, नो ऑफेंस. बाय जुनू मतलब मैं इस तरह याद रखता हूं कि तुम्हारे घर पे जो बाई काम करती है वो पुरानी हो तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी और ज्यादा अच्छा काम करती है, तो बाई जूनू, तो बाई जूनित सारी. बराबर, इस तरह मैं याद रखता हूं. नहीं तो मैं ना बचपन में, मैं 7th में था तो हमेशा कंफ्यूज होता था कि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी या एसपी. तो ये कंफ्यूजन मेरे को बहुत बहुत देर तक सताया. फिर मैंने इसके लिए एक नया फंडा लाया कि नऊ माइनस जूनू बाई जूनित सारी. बराबर, तो बाय हमेशा जूनू ही होगा, नऊ नहीं होगा. सो के डैश 2.25 के माइनस के बाय के इंटू 100. हवे के ये 1 के है. 2.25 माइनस 1 के कट. 1.25 इंटू 100 कितना हो गया महाराज? 225. ये 120. 125. कौन है जिसने दाल चावल ज्यादा खा लिए है? कौन खाया रे दाल चावल ज्यादा? 225 कौन था वो? समझ में आया बंधु? जब भी एरर का परसेंट 10% से ऊपर चला जाए तब ये फंडा देखना. अच्छा, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं. होमवर्क में यही चीज करो. इफ एरर इन स्पीड इज 40%, जैसे 50% है ना, आप लोग घर पे जाके अगर एरर 40% हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अच्छा, पीछे किसी ने देखा 125% राइट आंसर है. आने दे. मैं नंबर 77 करने जा रहा हूं. जल्दी जल्दी. नंबर 77 उसके नीचे है, उसके नीचे 77 है और उसमें डेटा थोड़ा गलत है इसलिए मैं करने जा रहा हूं उसको. थोड़ा डेटा कुछ और तरीके से छपा हुआ है तो मैं करके आपको लिख के देता हूं. सेवहन किधर गया? Specific resistance of a circular wire of radius r, resistance r and length l is given as rho is pi छोटा r square r by l. ये मेरा इक्वेशन है. अब रेडियस छोटा r दिया हुआ है 0.24, शायद ये कुछ आपको बरोबर दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस 0.02 सेंटीमीटर.
बड़ा R is 30 plus minus 1 ohm and length is 4.80 plus minus 0.01 centimeter. भाई परसेंटेज एरर इन डेंसिटी चाहिए। है तू चाहिए शाम सुबह, तू चाहिए। चल भाई कौन करेगा मेरे लिए? इक्वेशन रेडी है। तो रिलेटिव एरर इन रो डेल्टा रो बाय रो इज, भाई पाई में तो कुछ एरर नहीं, छोटे आर में डेल्टा आर बाय आर, और ऊपर 2 है तो यहां 2 जंप कर जाएगा। रेजिस्टेंस में डेल्टा आर बाय आर एंड नीचे एल तो डेल्टा एल बाय एल। क्या आपको लगता है आप ये सब उठा करके यहां लगा पाओगे? यस सर। श्योर? श्योर सर। नहीं तो आप बोलो तो मैं लगा लूं फटाफट। कर दो ना सर, चलेगा। वेरी गुड, मैं कर देता हूं जी फटाफट। 0.24 डेल्टा आर। सर आ गया आंसर हो गया। वाह वाह, आ गया आंसर और हो गया, क्या बात है। अब पब्लिक को प्रियांशी कहीं आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रही हैं? ना सर जरा ही नहीं। वेरी गुड, आई ट्रस्ट यू। भाई सबसे पहली बात मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। अगर तुम इसके साथ मारामारी करने बैठ गए ना तो ये न्यूमेरिकल लंबा हो जाएगा। याद रखना परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर मतलब हर तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जगह मैं डेटा को ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, आसान नहीं होगा? 2 into 0.02। मैंने वही किया सर, इसलिए थोड़ा जल्दी। शाबाश, एकदम स्मार्ट। 1 by 30 into 100 plus 0.01 by 4.8 into 100। आहा, आसानी के पुल लग गए। 0.04 into 100 is 4, 4 divided by 0.24, 100 by 30 plus 1 by 4.8। सर 4.8 में मजा नहीं आ रहा, ले 5। आसान हो गया। अब सर ये 0.24 मगज मारी कर रहा है, अरे तो 0.25 कर दे, ले यार जलसा कर। सॉरी, 24 से 24 होगा तो इजी पड़ेगा सर। फिर तेरे को 1/6 में वो सब धंधे करने पड़ेंगे। मैं सस्ता भाड़ा दे रहा हूं तेरे को यार। 100 by 30 3.3 आंसर। 1/5 भी परेशान कर रहा है। ओके, टका टक। 0.25 4s are is 1 and 4 4s are 16, 5 2s are 10, 2 1s are 2। वाह, 16 plus 3.3 and 2 by 10 0.2, 16 17 18 19 19.5 के आसपास परसेंटेज। देखो तो ऑप्शन डी 20%। क्या बात है, टकाटक। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि सर ये आप ये ऐसा ऐसा करते हो, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई। ये हमको क्यों नहीं आता? भाई उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रैक्टिस। अभी तो शुरुआत है। मैं तुमको आगे आगे एकदम कंप्रेस करने के तरीके बताऊंगा, गेस वर्क के तरीके बताऊंगा। तो यू हैव टू बी रेडी टू टेक सम रिस्क कि इसका अच्छा 0.24 है ना, 0.25 कर लेता हूं, चल चल चल। तो ऐसा कट 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 करके आपका आंसर फाइनली जो आएगा उसमें वेरिएशन बहुत कम होगा। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिस्क उठाना। वाह वाह। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो वर्कशीट में से बना रहे हो सर? अरिहंत में से करा रहा हूं मेरे भाई। तो मैं लेट आया ना लेक्चर में। देखा, नंबर 80 उसके बाजू में नंबर 80 लगा हुआ है। नंबर 80 जरा देखें। आप क्वेश्चन एक बार एडिट कर सकते हैं सर? क्या क्वेश्चन पेपर? क्या नहीं, जो क्वेश्चन आप बनवा रहे हो वो एक बार आप मैं वो एक बार क्या करूं? एडिट कर दो तो ठीक रहेगा सर। मैं क्वेश्चन में डेटा भी लिख रहा हूं, साथ में पढ़ भी रहा हूं। तू क्या चाहता है मुझसे कि मैं पहले क्वेश्चन बोल दूं पूरा, ऐसा करूं? हाँ सर, मेरे पास नहीं है ना वो जिससे आप करवा रहे हो। बेटा तीसरा लेक्चर है,
तेरा बुक लाने का मुहूर्त नहीं आया अब तक? लेके आने वाला। हाँ, कल करे सो आज कर, कबीर जी कह गए। तो कबीर जी तो कह गए, अपने को करना है नंबर 80, नहीं तो जाके पीनी पड़ेगी लस्सी। चलो, internal and external diameters of a hollow cylinder are measured with the help of vernier calipers. Their values are internal diameter और external diameter दिया हुआ है। internal diameter, अरे ये external है चचा, 4.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटी, एंड इंटरनल कितना है 3.87। सर इस पर से ये एब्सोल्यूट एरर मिलेगा ना? द थिकनेस, हाँ थिकनेस एक्सटर्नल। भाई सबसे बड़ी बात, तुम कुछ भी करने से पहले क्या तुम सम को समझे? ये सिलेंडर है, एक्चुअली सिलेंडर अंदर है, ये उसका आउटर डाया है, आउटर सरफेस, और ये उसकी इनर सरफेस है। दिख रहा है आपको? ये है पूरा D2, और ब्लैक में बनाऊंगा या रेड में बनाता हूं, D1। तुमको थिकनेस ऑफ द वॉल चाहिए, ये वॉल है, दिख रही है वॉल? ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, ये इनर सरफेस का डाया D2 और ये आउटर सरफेस का डाया D1। तुमको इतना चाहिए, इतना कैसे लाओगे इतना? भाई D1/2 ओ चचा, ओ चचा, આટલું D1 છે બરાબર, yes અને આટલું જે છે એ D2 છે, તો તને આટલું જોઈએ છે, isn't this plus this D1 minus D2? इसको x बोलूं मैं, थिकनेस ऑफ द वॉल x, तो x plus x is D1 minus D2। yes सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फंडा समझना। सो ट्वाइस द थिकनेस इज D1 माइनस D2। सो हाउ मच इज थिकनेस? हम इसको x कहते हैं, isn't it D1 minus D2 by 2? by 2। सबसे पहली बात, बाकी कुछ तो बाद में देखेंगे। ओके, ये मेरा चीफ क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले x फाइंड करूंगा। D1 कितना? 4.23 माइनस D2 कितना? 3.87 by 2। आई थिंक दिस इज 6। इसको उड़ा देता हूं, इसको उड़ा दूंगा, इसको x बोलते हैं, इसको भी x बोलते हैं। 6 एंड यहाँ पे 11 माइनस 8 3, 0.36 by 2 मतलब 0.18। भाई 0.18 वाले कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है ससुरे। अच्छा, मतलब एरर भी फाइंड करना पड़ेगा। भाई x इज इक्वल टू D1 माइनस D2, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, सो एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा x। ये बाई का तो कोई मतलब नहीं है, 2 का कोई मतलब नहीं। D1 का कितना? डेल्टा D1, एंड D2 का कितना? डेल्टा D2। बीच में क्या आएगा? प्लस एरर तो सर प्लस नहीं होगा। अच्छा, वो पता नहीं था मुझे, प्लस होता है सर। और मेरे को मालूम ही नहीं था। आप लोग सिखा रहे हैं तो मैं सीख रहा हूँ। सो डेल्टा x इज डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। तो डेल्टा D1 कितना है? 0.01। डेल्टा D2 कितना है? 0.01। सो द आंसर इज, भाई चेक करो, सो x प्लस माइनस डेल्टा x इज 0.18 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। बरोबर है बाबा? कोई शक? सर हाँ हाँ, वहाँ पे into 2 क्यों किया है थिकनेस? अरे बेटा, ये तेरा पूरा D1 है, ओके? और
ये तेरा पूरा D2 है। तो तेरी थिकनेस ऑफ द वॉल ये हुई ना, ये और ये, हाँ तो मैंने इसको लिखा है x, थिकनेस ऑफ द वॉल इज x। तो अब देखो पूरा D1 इजंट इट D2 प्लस x प्लस x, पर सर पूरा सर थिकनेस तो जितनी इस साइड होगी उतनी उस साइड होगी ना, तो उसमें दो बार एक्स। यार कमाल करते हो, अगर यहां थिकनेस है तो यहां भी तो है। हाँ तो दोनों C1 तो फाइट करेंगे, बट D1 के लिए तो मैंने x ही तो लिया है, दोनों जगह x ही तो लिया मैंने थोड़ी x1 और x2 लिया है। तेरा अगर तू सपोज पाइप ले ले, पाइप, ये आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप है, ये इनर सरफेस ऑफ द पाइप है, तो જેટલું જાડું અહીંયાથી હોય એટલું જાડું અહીંયાથી હોય ને, हाँ તો મેં અહીંયા x લીધું છે ને અહીંયા x જ લીધું છે, पर सर मैं इंटू 2 કેમ કરું? કોઈએ ઇન્ટુ 2 નથી કર્યું બેન। આ ડાયામીટર છે આખું, આ આટલું d1 છે, આ આટલું આખું d1 છે। डू यू सी दिस? ये पूरा d1 है, तो ये d1 isn't it x प्लस d2 प्लस x? d1 is x plus d2 plus x, so which is Yes, sir. 2x plus d2 is d1। so how much is 2x? Isn't it d1 minus d2? and Yes, x sir. is the thickness is x, that is d1 minus d2 by 2। अब ये ठीक है, हाँ, sir. मैंने Yes. मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, पर इतना ही फाइंड करना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरा डायामीटर दिया हुआ है मुझे। जो अगर रेडियस की बात होती तो मैं 2 नहीं लेता, अगर उन्होंने ये आइडिया रेडियस का दिया होता ना तो मेरे को ये वाला x लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रेडियस में ये r1 ये r2, तो r1 is r2 plus x, मैटर क्लोज। अगर रेडियस की बात होती तो इस तरह वर्कआउट होता, बराबर है ये? इज दिस एग्रीएबल? कोई शक? Sir. ओके, Sir. मैं करने जा रहा हूं एक अप्रतिम नंबर 80। हाँ सर मुझे 320 को एग्जिट करना पड़ेगा, मेरे बायो का लेक्चर है। मैं 320 तक लूंगा भी नहीं, मैं 315 को खत्म कर दूंगा। 315 को खत्म हो जाता है, 5 मिनट है और मैं एक और सम करना चाहता हूं 5 मिनट में। अगर अच्छी स्पीड रही तो 2 भी कर सकते हैं, पर उसके लिए शुरू करना पड़ेगा। ओके, ओके सर 315 को तो खत्म हो जाता है, राम राम, सब अपने अपने घर जाके चाय पी लेते हैं, बस मैं ही अकेला चाय नहीं पी पाता। हाँ कौन सा नंबर बोला? 88 पिछवाड़े में। यू विल बी सरप्राइज्ड, 88 देख के अच्छे अच्छे सरप्राइज हो गए। उन्होंने लिखा है द लेंथ L कितना है? 50 सेंटी, ब्रेथ 2.0 सेंटी एंड थिकनेस T या H बोलते, थिकनेस को H बोलते, इज 1.00 सेंटी। फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। उसको ब्लॉक नहीं पट्टी बोलते। क्या बोलते? अरे वो मतलब स्टिक जैसा हो जाएगा ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे बड़ा लोचा देखा आपने, यहां पे उन्होंने प्लस माइनस कुछ दिया ही नहीं है। तो अगर प्लस माइनस दिया नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब ये पहली बार देख रहे हैं, सर कैसे करेंगे? याद रखो, अब देखो ये 50 है ना, 50 मतलब डेसिमल बिसिमल है कुछ नहीं है, तो जब भी कोई डेसिमल ना हो तो दिस इज 1, सो प्लस माइनस 1। अच्छा, इसमें डेसिमल के बाद कितना है? 1 है ना, तो प्लस माइनस 0.1 दिखाई दे रहा है, और यहां डेसिमल 2, तो 0.1। Yes, sir.
50 है, यस सर ये 50 या 100 या 200 होता, आई डोंट माइंड, मैं यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिखता। हाँ 1 ही लेना ना 1 ही मेरा नंबर 1। ऐसा होता है हमेशा हमेशा बचपन से ऋषि मुनियों के टाइम से यही हो रहा है। एंड ये डेसिमल के बाद एक है, तुम गलती से इसको 2 मत समझ लेना सर ये तो 2 ही है, नहीं ये 2.0 है ये, इसका मतलब ये डेसिमल भी काउंट होगा। सो दिस इज प्लस माइनस 0.1 एंड ये 2 जीरो, तुम बोले सर ये तो क्या 1 ही है, नहीं ऐसा नहीं है। सर पॉइंट के बाद 0 ना हो फिर कोई नंबर पॉइंट के बाद 0 ना हो तो कोई फर्क ना पड़े। नंबर होता अरे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके पीछे क्या है, मैं बोल रहा हूं कितने डेसिमल प्लेस तक गया ये 2, तो मुझे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक का लेने का है। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस तक गया, ये 2.5 होता ले, तो भी 0.1 बराबर। यस सर ओके अब वॉल्यूम क्या होता है श्रीमान, वॉल्यूम इज LBH, सो परसेंटेज एरर इन V, एकदम आसान, डेल्टा V बाई V इज डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा H बाई H। अचानक हम फिर से सम में आ गए, यू थिंक यू कैन राइट ये डेल्टा L कितना है 1, सो 1 बाई 50 प्लस डेल्टा B 0.1 बाई 2, अब यहाँ पे 2 ही लिखना, 2.0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कैलकुलेशन करना है, और ये 0.01 बाय 1, और परसेंटेज एरर चाहिए श्रीमान, मल्टीप्लाई बाय 100 करो एंड निकल लो यहां से, समझा। 100 बाय 50 प्लस 0.1 इंटू 100, 10 बाय 2, 0.0 इंटू 100, 1 बाय 1, वाओ भाई 100 बाय 50 2, 10 by 2 5, 1 by 1 1, 5 6 7 8%, somebody check the answer। यस सर बराबर मतलब जहां पे भी ऐसा कुछ दिया ना हो, मैंने होमवर्क में कुछ सम रखे हैं, मेरे पास 1 मिनट और है, देखिए 1 मिनट में हम क्या कांड कर सकते हैं। 1 मिनट में भाई ये 95 भी उसी के जैसा है, राउंड 2 का 24 मैंने किया, 26 भी ऐसा ही है, 26 में वो 10 26 देखो तो पेज 26 पे राउंड 2 का 26, उसमें थर्ड लाइन पे लिखा है डायामीटर ऑफ कैपिलरी D इज 1.25 इंटू 10 रेज टू -2, दिख रहा है आपको, तो वो 10 रेज टू -2 कट कर दो, वो 10 रेज टू -2 है ही नहीं। उसके नीचे राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी H इज 1.46 इंटू 10 रेज टू -2, वो 10 रेज टू -2 भी कट कर दो, वो है ही नहीं, बराबर। आपको इसी तरह लेना है, डायामीटर ऑफ कैपिलरी 1.25, अच्छा डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है वहां पे 2, तो 1.25 प्लस और माइनस 0.01, H को देखो, H को 1.46, उसकी में डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है 2, वेरी गुड। एंड G, भाई G में भी है, G कितना है 9.80, तो उसमें भी क्या लोगे, शाबाशे शाबाश। और अब ये 63 करके मैं लास्ट आइटम खत्म करना चाहता हूं, नंबर 63 मेरा लास्ट सम, राउंड 2 का 63, 2 मिनट लगेंगे और kalki.com हो जाना। In an experiment to measure the height of a bridge by dropping stone into water, error in measurement of time delta t is 0.1 second, जब t is 2 second, error in estimation of height, error in height of bridge। ये मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे को लगता है हमने साथ में फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी किया है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यस सर ये स्टोन यहां से गिर रहा है, भाई जब भी कोई फ्री फॉल हो तो इनिशियल स्पीड क्या होती है 0, एक्सीलरेशन क्या होता है -g, वेरी गुड। अगर मैं कहूं टावर की हाइट h है तो कितने टाइम में वो यहां तक पहुंचेगा, भाई v0 इज 0, a इज -g, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, पर नीचे की तरफ है तो -h, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। है कोई फॉर्मूला आपके पास इसके लिए,
मैं वेट नहीं कर सकता आपका। ut plus half at square. वेरी गुड। x कितना है माइनस एच, v0 तो 0 है, हाफ माइनस जी इंटू टी कितना है 2 का स्क्वायर। वाव, माइनस माइनस गियो, तो h इज हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा मैं यहां पे टी ही रखता हूं। अब नाउ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो h कितना होगा जी? -2g. ओ चाचा माइनस माइनस कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, 9.82 जा 19.6। अच्छा 90. अच्छा, इस इक्वेशन को देख के कोई मेरे को रिलेटिव एरर इन एच बता सकता है? रिलेटिव एरर इन एच, एनीबॉडी? 0.1. अरे रुक जा, डेल्टा एच बाई एच फॉर्मूला तो लिख ले पहले। हाफ और जी का कुछ नहीं, टी का कितना डेल्टा टी बाई टी और ऊपर 2। इज दिस ओके? Sir, g. बेटा जी में कोई एरर नहीं है। ओके कांस्टेंट है ना। हाँ, एच की वैल्यू 19.6, डेल्टा टी 0.1, टी 2, 19.6 इंटू 0.1। आंसर कोई चेक कर ले ला बाबा? C. आई कैन सी, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इसके कमेंट सेक्शन में मैं होमवर्क लिख दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आओ जो